मेरे साथ बोलिए भारत माता की जय। भारत माता की जय। देखो बच्चों, स्वागत है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन के अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। और देखो, ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, ट्वेल्थ में भी और आईआईटी में तो खैर इंपॉर्टेंट है ही। तो देखो, ये जो प्रॉपर्टी है, नंबरिंग आप देख लेना जो भी है। देखो ये प्रॉपर्टी, इसका मैं हिंट थोड़ा पहले भी आपको एक बार दे चुका था, एक क्वेश्चन में अचानक इसका यूज हुआ था। देखो ये प्रॉपर्टी होती है इंटीग्रेशन 0 to 2a fx dx। मतलब 2a बस एक लिखने का तरीका है, ऐसा नहीं कि आपको यहाँ कोई 2 दिखेगा, बस एक लिखने का मेथड है। ये जो भी होगा वो 2a होगा। 2a से मतलब कुछ भी हो सकता है वो। तो देखो इसके दो आंसर पॉसिबल हैं। जैसे इवन ऑड में दो आंसर थे ना, वैसे इसमें भी दो आंसर पॉसिबल हैं। एक आंसर देखो सीधे इसका 0 होगा, लेकिन ये कब होगा? जब f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स होगा, है ना। और एक आंसर इसका होगा ट्वाइस 0 to a और एफ एक्स डी एक्स। और ये कब होगा? ये जब होगा जब f2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स होगा। देखो अगर ये कंडीशन हुई तो इसका आंसर सीधे 0 हो जाएगा, और अगर ये कंडीशन हुई तो ट्वाइस हो जाएगा, नीचे 0 और अपर लिमिट हाफ हो जाएगी। देखो बात समझे? तो ये इवन ऑड से मिलती जुलती प्रॉपर्टी है, लेकिन ध्यान रखना ये फंक्शन इवन ऑड नहीं है। इवन ऑड फंक्शन इसको नहीं कहेंगे, ये कुछ अलग कंडीशन है। क्या कहेंगे इसको भी हम लोग देखेंगे। देखो इस प्रॉपर्टी का जरा थोड़ा सा प्रूफ देख लीजिए। बता ना, ट्वेल्थ में प्रूफ कई बार आ जाता है। देखो तो जैसे 0 to 2a है ये एफ एक्स डी एक्स, इसको दो में ब्रेक करो। 0 से a में ले जाओ एफ एक्स डी एक्स, और a से 2a में ले जाओ एफ एक्स और डी एक्स। 0 से a और a से 2a। बस समझे? इसको ऐसे ही रहने दो, इसको थोड़ा चेंज करें। देखो कैसे चेंज करें इसको थोड़ा चेंज करें। तो कैसे? x को मान लो 2a माइनस टी। देखो इसी से हिंट मिलता है ना, ये 2a माइनस एक्स है ना, तो x को मान लिया 2a माइनस टी। डिफरेंशिएट करो तो 1 बराबर 2a का 0 और इसका हो जाएगा dt बाई डी एक्स। तो dx बराबर क्या हो जाएगा? माइनस dt हो जाएगा। लिमिट को देखो, x की वैल्यू a, अगर हम x को a लेंगे तो क्या हुआ? a बराबर 2a माइनस टी, तो t बराबर क्या हो गया? a। और अगर हम इसी में x को 2a लेंगे, x को 2a लेंगे तो क्या हो जाएगा? 2a बराबर 2a माइनस टी, तो t हो गया 0। तो देखो मतलब ये क्या हुआ? चेंज होकर देखो क्या आया? लोअर लिमिट आ जाएगी a, क्योंकि जब तुमने x को a लिया तो t की वैल्यू भी a ही आई। बात समझे? अच्छा फिर देखो, जब तुमने x को 2a लिया, मतलब अपर लिमिट लिया जब x को, तो t की वैल्यू 0 आई, तो अपर लिमिट 0 हो गई। और f ऑफ x की जगह हो जाएगा 2a माइनस टी, और dx की जगह हो जाएगा माइनस dt। अब देखो लिमिट को इंटरचेंज करो तो माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 0 to a f ऑफ 2a माइनस टी dt, है ना। लिमिट को चेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब देखो फिर वही प्रॉपर्टी क्या, एफ टी डी टी को लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स। तो 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स डी एक्स। बात समझे? एफ टी डी टी को लिख सकते हैं, एफ टी डी टी को लिख सकते हैं एफ एक्स डी एक्स। मतलब वेरिएबल को x में ले जा सकते हैं, नए वेरिएबल में ले जा सकते हैं, और dt की जगह dx आ जाएगा। प्रॉपर्टी पढ़ी थी हम लोगों ने। तो देखो इसकी वैल्यू चेंज होकर बेटा ये आ गई। तो देखो ये तो एज इट इज रहेगा 0 to a एफ एक्स डी एक्स, ये ऐसा ही रहा। और इसको चेंज करके देखो ये लिख दिया, तो ये क्या हो गया? 0 to a f ऑफ 2a माइनस एक्स और dx। अब देखो दोनों को सेम इंटीग्रल में ले लो, ऐसे करके ना, f ऑफ x प्लस f ऑफ
2a माइनस एक्स और dx। अब देखो समझो, देखो अब इसके बाद लगाओ कंडीशन। अगर इसकी वैल्यू माइनस लेंगे तो ये आपस में मिलकर जीरो हो जाएंगे। अगर आपने ये कंडीशन लगा दी ना तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस एफ एक्स, तो प्लस एफ एक्स माइनस एफ एक्स कट के जीरो हो गया। और अगर तुमने ये कंडीशन लगा दी तो इसकी जगह क्या हो जाएगा, एफ एक्स, तो एफ एक्स मिलके क्या हो जाएगा, 2f(x). देखो दोनों आंसर आ रहा है एक साथ। अगर इसको लिखोगे माइनस एफ एक्स तो आपस में मिलकर जीरो हो जाएगा, इसको लिखोगे एफ एक्स तो एफ एक्स मिलके क्या हो जाएगा, 2f(x). दोनों आंसर एक साथ आ गए हैं, ठीक है ना, समझो। तो ये इसका प्रूफ हो गया, बात समझे ना, लिखो जल्दी से। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए गंगा। देखो बच्चों जरा एक बात और समझो, आगे ये जो कंडीशन आई है इसका मतलब क्या है। देखो जैसे मान लो ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये लाइन मान लो x बराबर a है क्योंकि y एक्सिस के पैरेलल है, तो अगर a डिस्टेंस पर होगी तो इसका इक्वेशन x बराबर a हो जाएगा। मान लो एक फंक्शन है जो इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, किसके, x बराबर a के अबाउट सिमेट्रिक है। देखो क्या होगा, जैसे कि मान लो अगर हमने यहां से एक पॉइंट लिया फॉर एग्जांपल अल्फा दूरी पर, तो ये पॉइंट हो जाएगा a प्लस अल्फा, क्योंकि ये a है वहां से अल्फा। इससे पीछे एक पॉइंट लो अल्फा दूरी पर, तो ये हो जाएगा a माइनस अल्फा, तो ये पॉइंट हो गया a प्लस अल्फा और ये हो गया a माइनस अल्फा। अब चूंकि ये फंक्शन इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है और ये पॉइंट अल्फा दूरी पर इससे आगे है और ये पॉइंट अल्फा दूरी पर इससे पीछे है, तो अगर फंक्शन सिमेट्रिक है देखो ये y और ये y आपस में बराबर होंगे। y का मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यानी f ऑफ a प्लस अल्फा, और ये y का मतलब इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू a माइनस अल्फा। देखो ये हाइट इस पॉइंट पर y की वैल्यू मतलब f ऑफ a प्लस अल्फा, और ये हाइट इस पॉइंट पर y की वैल्यू मतलब f ऑफ a माइनस अल्फा, दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि फंक्शन इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है। ये डिस्टेंस यहां से अल्फा है और ये डिस्टेंस यहां से अल्फा है, तो सोचो ये a था और यहां से अल्फा तो a प्लस अल्फा हो गया, यहां से यहां तक a था, अल्फा पीछे गए तो ये a माइनस अल्फा हो गया। तो a प्लस अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू और a माइनस अल्फा पर फंक्शन की वैल्यू आपस में बराबर हो गई। फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। अब देखो इसमें अगर हम अल्फा को ले लें फॉर एग्जांपल, समझो a माइनस एक्स, अल्फा की जगह रख दें a माइनस एक्स, तो देखो क्या हो गया, ये हो गया a प्लस a माइनस एक्स और यहां पर क्या हो गया a माइनस a प्लस एक्स है ना, अल्फा की जगह a माइनस एक्स लिखा तो a कैंसिल। देखो ये क्या हो गया f ऑफ 2a माइनस एक्स बराबर fx। तो मतलब कोई फंक्शन अगर x बराबर a के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो वो इस कंडीशन को पूरा करेगा। तो ये फंक्शन जो है इस कंडीशन को पूरा कब करेगा, जब वो x बराबर a लाइन के अबाउट सिमेट्रिक होगा। याद रखो इस बात को, कई बार इसका यूज होता है, ठीक है, 12th में भी और IIT में तो खैर हर चीज आनी ही आनी है बेटा, तो याद रखो इस बात को, समझे। तो अगर फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो x बराबर a के अबाउट वो सिमेट्रिक होगा, बस समझे, लिखो इसको। अब देखो इस सवाल, इस प्रॉपर्टी के कुछ बढ़िया बढ़िया अच्छे सवालों पर हाथ साफ कर लिया जाए बच्चों, ताकि दिमाग में कोई टेंशन ना रहे। देखो दूर हिमालय से तू आई कितने गीत सुनाती। देखो ध्यान दो, मान लो एक क्वेश्चन हमें दिया गया है 0 से 2 पाई या 0 से पाई मान लो cos की पावर 3x
साइन की पावर 4x dx। ठीक है, देखो इस प्रॉपर्टी को चेक करें। देखो ये 2a हो गया, जो भी अपर लिमिट है ना बेटा वो 2a हो गई। ये मत समझना यहाँ 2 दिखेगा। देखो चेक करें, इसको fx मान लें, cos क्यूब x sin 4x। देखो f ऑफ पाई माइनस एक्स निकालें। पाई माइनस एक्स का मतलब 2a माइनस एक्स। तो क्या हुआ, cos क्यूब पाई माइनस एक्स sin 4 पाई माइनस एक्स। देखो cos पाई माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा, और इसकी पावर 3। साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा पावर 4 है। देखो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही रहता है ना, लेकिन कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। पावर ऑड है तो माइनस बाहर आ जाएगा। तो देखो बच्चों ये क्या आ गया, माइनस का fx आ गया, मतलब f2a माइनस एक्स बराबर माइनस का fx आ गया। तो ऐसे केस में इसकी वैल्यू को डायरेक्ट जीरो कर सकते हैं, कोई टेंशन ही नहीं रही। ना समझे, अगर ऐसा आ जाए तो फंक्शन की वैल्यू डायरेक्ट जीरो। बड़ा मजा आ गया, करना ही बड़ा, आंसर जीरो आ गया सीधे। समझे, लिखो। अब देखो बच्चों जरा समझो, इसमें भी हम वो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाकर सवाल को कर सकते हैं, 0 to a वाली या a to b वाली, कुछ भी कहो। उससे ये भी सवाल हो जाता है। इवन ऑड वाले में भी जब जीरो आता है ना तो भी उससे हो जाता है, और इसमें भी जब आंसर जीरो आता है तब भी इस प्रॉपर्टी से हो जाता है। दो कैसे, इसको i मान लो, x किससे रिप्लेस करोगे, a माइनस एक्स, या वही a प्लस बी माइनस एक्स, बात बराबर है। ये 0 to a वाली प्रॉपर्टी a to b वाली का स्पेशल केस होता, मैंने बताया था। तो x को रिप्लेस करोगे a माइनस एक्स से, देखो क्या होगा, 0 to i cos क्यूब पाई माइनस एक्स और sin 4 पाई माइनस एक्स। cos पाई माइनस एक्स बेटा होता है माइनस cos x, लेकिन पावर ऑड है तो माइनस हो जाएगा। sin पाई माइनस एक्स क्या होता है, sin x ही होता है। तो क्या हुआ, 0 to पाई और यहां माइनस आ जाएगा, है ना, क्योंकि cos 180 माइनस थीटा होता है माइनस cos थीटा, पावर ऑड है ना, इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा। अभी किया था हम लोगों ने। अब देखो ये 1 है और ये 2 है, जब तुम 1 2 को आपस में ऐड करोगे तो i और i क्या हो जाएगा, 2i। और देखो यहाँ 0 to पाई, देखो ये वही चीज माइनस में है और ये वही चीज प्लस में, जब ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। देखो देखो तो जीरो हो गया, तो इसलिए जीरो का डेफिनेट इंटीग्रेशन भी जीरो हो गया और i की वैल्यू भी जीरो आ गई। बस समझे, क्योंकि 2i बराबर जीरो तो i बराबर 0/2 मतलब जीरो, 0/2 मतलब जीरो। तो देखो ये प्रॉपर्टी बड़े काम की होती है। इससे देखो इवन ऑड वाला सवाल भी निकल जाता है और इससे ये वाला सवाल भी निकल जाता है, अगर जीरो हो रहा होगा तो। और अगर ये लग रहा होगा तो इससे कोई फायदा नहीं। वहां पर भी देखो जब फंक्शन इवन हो रहा था तो इससे कोई फायदा नहीं हो रहा था, ऑड वाला हो जा रहा था इससे। बहुत काम की प्रॉपर्टी बेटा, लिखो जल्दी। युगों युगों की कथा सुनाए तेरे महके द्वारे, तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखा ना जाए, गंगा तेरा पानी अमृत। देखो थोड़ा सवाल चेंज करें, 0 to 2a करें, यहां साइन क्यूब एक्स करें, यहां चलो cos क्यूब एक्स ही रहने दें, नहीं यहां साइन 4x साइन स्क्वायर एक्स करें। चलो अब देखो ये क्वेश्चन अपने पास है, चेक करते हैं फिर उसी प्रॉपर्टी से, क्या पता फायदा हो ही जाए। तो देखो fx क्या हो गया, cos क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। अब देखो ये हो गया 2a, जो भी अपर लिमिट बेटा वो 2a, तो f ऑफ 2a माइनस एक्स निकालो, तो x की जगह रख दो 2 पाई माइनस एक्स, तो cos क्यूब 2 पाई माइनस एक्स और साइन स्क्वायर 2 पाई माइनस एक्स। देखो
साइन 2 पाई माइनस थीटा मतलब साइन 360 सॉरी कॉस 360 माइनस थीटा, कॉस थीटा ही रहता है तो कॉस क्यूब एक्स रहेगा। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाता है लेकिन उसका होल स्क्वायर है, तो क्या हुआ कॉस क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स। बात समझे, क्योंकि साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा और उसका होल स्क्वायर, कॉस 360 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा हो गया। देखो ये वापस आ गया एफ एक्स, यानी इस बार देखो ये कंडीशन आ गई, और जब ये कंडीशन आ गई बेटा तो वैल्यू जीरो नहीं हुई बल्कि ये क्या हो गया, ये हो गया ट्वाइस इंटीग्रल 0 टू पाई और कॉस क्यूब एक्स और साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स, ऐसा आ गया। ठीक है, ट्वाइस 0 टू ए कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। फिर इस चक्कर में पड़ गए, इंटीग्रेट तो अभी भी करना है। अच्छा अब फिर इसी प्रॉपर्टी से चेक कर लो, अब ये 2a हो गया, सोचो अब ये 2a हो गया, अब इससे फिर चेक कर लो एफ एक्स क्या है बोलो, कॉस क्यूब एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालो, एक्स की जगह पर 2a माइनस एक्स लिखो, तो क्या हुआ कॉस पाई माइनस एक्स, डायरेक्ट कर दें बोलो, कॉस पाई माइनस एक्स तो माइनस कॉस एक्स होगा, पावर 3 है तो माइनस ही रहेगा। साइन पाई माइनस एक्स प्लस साइन एक्स होता है तो ये साइन स्क्वायर एक्स ही रहेगा। देखो डायरेक्ट कर दिया, कॉस पाई माइनस एक्स होगा तो माइनस कॉस एक्स होगा, उसकी पावर 3 तो माइनस बाहर आ जाएगा, समझे। साइन पाई माइनस एक्स तो साइन एक्स ही रहता है। देखो ये क्या हो गया, माइनस एफ एक्स आ गया। देखो ये फिर से आ गई, ये वाली कंडीशन फिर से आ गई, तो फिर अब इसकी वैल्यू फिर जीरो हो गई, फिर से इसी प्रॉपर्टी का यूज किया। पहले इसको 2a माना तो बराबर आ रहा था, प्लस एफ एक्स आ रहा था, तो ट्वाइस इंटीग्रल अपर लिमिट हाफ। फिर इस प्रॉपर्टी को यूज किया, देखो इस बार माइनस आ गया, माइनस आ गया तो इसकी वैल्यू फटाक से जीरो कर दी, सवाल खत्म हो गया। बात समझे ना, बोलो भाई। ठीक है, लिखो जल्दी से। हाँ देखो बच्चों, अब इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है, इसमें ही नहीं पूरे डेफिनेट इंटीग्रेशन का वो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है जो इस प्रॉपर्टी से लगता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का ही बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों को, जो देखो इस प्रॉपर्टी से होता है। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन होता है, ये इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स बेस ई है इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स, और इसकी वैल्यू होती है माइनस पाई बाई 2 लॉग 2 बेस ई। इसको एक फार्मूले की तरह भी आप याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब वैसे तो एक सवाल है, ये बहुत आता है, ये 12th में भी आता है और आईआईटी में भी आता है। इसको आप एक अच्छा होगा कि फार्मूले की तरह आप इसको याद रखिए, 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर 0 टू पाई बाई 2 लॉग कॉस एक्स डी एक्स बराबर माइनस पाई बाई 2 लॉग 2। इसको आप याद रखिए एक फार्मूले की तरह बेटा, ठीक है। और ध्यान रखना लॉग बेस ई को ln x भी लिख सकते हैं, तो ये ln sin x भी हो सकता है। देखो कैसे करेंगे इसको, समझो, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखो इसको i माना, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लगाओ 0 टू a वाली प्रॉपर्टी। 0 टू a वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि x किससे रिप्लेस होगा, a माइनस एक्स से। तो क्या आ जाएगा, देखो ये हो जाएगा 0 टू पाई बाई 2 और साइन की जगह साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो कॉस एक्स हो जाएगा। बोलो x को लिखो पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स कॉस एक्स हो गया। बोलो अब देखो ये इसके बराबर है, ये पहला पार्ट तो प्रूव हो गया, ये इसके बराबर है, पहला पार्ट प्रूव हो गया। इसको मान लो 1 और इसको मान लो 2। अब जब भी ये प्रॉपर्टी लगाते हैं 0 टू a वाली, दोनों को ऐड करते हैं आपस में, तो ऐड किया तो i और i क्या हो गया, 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2, और देखो आपस में ऐड करो तो क्या हो गया, log sin x प्लस log cos x और dx। ठीक,
अब देखो यहाँ पर बच्चों ये आ गया 2i बराबर 0 टू पाई बाई 2, और देखो log m प्लस log n, तो log m इंटू n बन जाएगा। तो क्या हो गया, sin x इंटू कॉस एक्स आ गया। यहां तक आ गए। लेकिन अभी भी सवाल तो निकलने का नाम ले नहीं रहा, ना तो ये 0 हुआ ना ये 1 हुआ, क्योंकि जनरली जब हम ये प्रॉपर्टी लगाते थे तो वैल्यू कट के 0 हो जाती थी या 1 हो जाती थी। यहां कुछ भी नहीं हुआ, परेशान हो गए। अब देखो यहाँ पर असली सवाल शुरू होता है, असली। इसके बाद बच्चे जो हैं वो धोखा खा जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह यूज होगा, ध्यान रखना। डेफिनेट इंटीग्रेशन के बहुत से सवालों में जो हम करने जा रहे हैं ये चीज यूज होगी, इस बात को दिमाग में रखो। देखो क्या, इसको करो बेटा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ऐसे साइन था ना, साइन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। देखो इससे क्या फायदा होगा, ये बन जाएगा 0 टू पाई बाई 2। देखो ये बन जाएगा ऊपर log ऑफ साइन 2x अपॉन 2। बोलो 2 साइन एक्स कॉस एक्स क्या होता है, साइन 2x होता है। इसको फिर से बेटा अलग अलग करो, 0 टू पाई बाई 2, देखो log m बाई n, तो हो गया log m माइनस log n और dx, log m बाई n। अब इसका इंटीग्रेशन अलग करो, 0 टू पाई बाई 2, ये क्या हो गया log साइन 2x dx, और इसका इंटीग्रेशन अलग करो, माइनस 0 टू पाई बाई 2 और log 2 और dx। ये तो खैर कांस्टेंट है, कांस्टेंट का log 2 क्या है बोलो, कांस्टेंट है, log 2 मतलब कांस्टेंट। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इंटू x, काम खत्म। इसको जरा अब हम अलग से देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो। देखो बेटा जो प्रोसेस इस सवाल में हम कर रहे हैं ये प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये प्रोसेस जो हमने की, अब देखो अगली प्रोसेस जो करने जा रहे हैं वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको लिखो पहले यहां तक, ठीक है। तो ये इसके बराबर तो पहली प्रॉपर्टी लगाते ही आ गया था, मतलब इन दोनों के इंटीग्रेशन आपस में बराबर होंगे और इसके बराबर होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये तो इसके बराबर पहली लाइन में लगाते ही आ गया। अब हम दोनों की वैल्यू निकालने जा रहे हैं, आई चाहिए, आई निकालने जा रहे हैं, वो इसके बराबर प्रूफ करना होगा। लिखो ध्यान से, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जा। देखो बच्चों अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है ना इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे, 0 टू पाई बाई 2 log ऑफ साइन 2x dx। देखो हम चाहते हैं कि ये भी i बन जाए, ये हमारे दिमाग में चल रहा है कि ये हम i में चेंज कर दें, i मतलब इसमें, इस इंटीग्रल को हम इसमें चेंज कर दें, ये हमारे दिमाग में चल रहा है। तो देखो क्या करेंगे उसके लिए, 2x को t मानो, क्या हो गया 2 इंटू 1 बराबर dt बाई डी एक्स, तो dx की वैल्यू हो गई dt बाई 2। देखो लिमिट को चेंज करो, अगर x 0 लोगे तो t भी 0, अगर x को पाई बाई 2 लोगे, x को पाई बाई 2 लोगे तो t क्या बचेगा, पाई। तो x की वैल्यू 0, t 0 लोअर लिमिट, x की वैल्यू पाई बाई 2, t पाई अपर लिमिट। देखो ये क्या हो गया log साइन t, और dx क्या हो गया dt बाई 2 हो गया। मैंने बताया था कि वेरिएबल चेंज कर सकते हैं, ये 1 बाई 2 बाहर आ गया, 0 टू पाई। देखो ये वेरिएबल चेंज कर दिया, log साइन x dx कर दिया, साइन t dt को साइन x dx कर दिया। यहां तक आ गए। देखो अब अगर हम जरा ध्यान दो, समझो बात को, अगर हम इसको fx माने, अब देखो वो 2 वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे, 2 वाली, और x को 2a माइनस एक्स रखें, x की जगह रखें पाई माइनस एक्स, तो क्या होगा, ये होगा log साइन पाई माइनस एक्स, और साइन पाई माइनस एक्स क्या हो जाता है साइन एक्स। तो देखो वापस fx आ गया, समझे, बोलो। तो f ऑफ 2a, देखो ये अपर लिमिट क्या है 2a, f ऑफ 2a माइनस एक्स fx आ गया। तो जब f ऑफ 2a माइनस एक्स fx आ जाता है तो हम क्या करते हैं, तो आगे 2 ले आते हैं और अपर लिमिट को आधा कर देते हैं पाई बाई 2, और क्या हो जाएगा log साइन x dx। अपर लिमिट देखो जो पाई था ना, पाई
अपर लिमिट क्या था बोलो पाई, तो उसको आधा कर दिया पाई बाई 2 और 2 आगे आ गया, 1/2 तो पहले से ही था, 202af। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, और देखो ये जो वैल्यू थी, ना ये किसके बराबर आ गई, देखो यही आ गया, ये 0 to π/2 log sin x dx, देखो यही वापस आ गया, मतलब ये आई बन गया, आई, इसको सिंप्लीफाई किया तो देखो ये बन गया हमारा फिर से आई के बराबर, दिख रहा है ना, अरे मस्त दिख रहा है। तो देखो ये क्या बना, देखो समझो ध्यान से, हो गया सवाल, समझो। ये प्रोसेस बेटा बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये जो हमने यहाँ पर की है। और देखो लास्ट में 2a माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी को लगाया, समझे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, समझो ध्यान से। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो क्या हुआ, ये हो गया है, अब देखो 2i इक्वल टू आई, ठीक है, आई, ये आई माइनस log 2 को बाहर ले लो तो 1 बचेगा, 1 का इंटीग्रेशन x हो गया 0 से π/2। तो देखो 2i, इधर i को आके माइनस कर दो, 2i माइनस आई बराबर माइनस log 2, x की जगह पर π/2 माइनस 0। देखो ये हो गया i बराबर π/2 माइनस π/2 log 2। देखो ये हमारे क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया, जो हमें चाहिए था आई की वैल्यू, देखो ये आ गई। बहुत 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 अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसमें कई कॉन्सेप्ट एक साथ लगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th में भी और आईआईटी में तो कर इसका रिजल्ट याद रखो सीधे सीधे, है ना। अच्छा एक बात और समझो, जैसे ये माइनस हम इधर ले जा सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं π/2 log 2 की पावर -1, ऐसा होता है ना प्रॉपर्टी, log m की पावर n बराबर n log m, तो ये पावर ऊपर ले जा सकते हैं 2 के, 2 की पावर -1 कर सकते हैं, और 2 की पावर -1 को हम log 1/2 भी कर सकते हैं। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, π/2 log ½ इस टर्म को ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस गायब हो गया, -2 की पावर में चला गया और वो 1/2 बन गया, तो π/2 log ½ भी इसको हम लिख सकते हैं। समझो ध्यान से, लिखो जरा ध्यान से बच्चों। गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए युग युग से। हाँ ताकि देखो एक बात समझो ध्यान से, जैसे 0 पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, क्योंकि साइन 0 0 हो जाएगा, x को अगर 0 रखोगे तो साइन 0 0 और log 0 क्या होता है -∞। तो 0 पर ये फंक्शन नॉट डिफाइंड है, लेकिन फिर भी देखो उसकी वैल्यू फाइनाइट आ गई। मैंने बताया था कि एंड पॉइंट पर अगर फंक्शन नॉट डिफाइंड हो या इनफाइनाइट हो रहा हो तो उसका आंसर फाइनाइट भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है, वो हमारा लक है। हाँ बीच के पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होना चाहिए, मतलब पूरे बीच में फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। एंड पॉइंट पर अगर वो इनफाइनाइट हो रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, उसका आंसर फाइनाइट भी आ सकता है और इनफाइनाइट भी आ सकता है। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन किया था उसमें आंसर फाइनाइट आया था, और उसके पहले किया था उसमें आंसर इनफाइनाइट आया था। हाँ बीच के पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना बच्चों। लिखो जल्दी से। दूर हिमालय से तू आई, कितने गीत सुनाती, युगों युगों की कथा सुनाए, तेरे महके द्वारे, तुझको छोड़ के भारत का इतिहास लिखाना जा। देखो ध्यान दो, मान लो तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए 0 to π/2 log of cosec x dx, समझे भाई? ठीक है बोलो। देखो क्या करोगे, cosec जो है ना, log cosec, देखो log cosec है ना, log of cosec x, cosec x को लिख दो 1/sin x, log m/n लगाओ, log m माइनस log n, log 1 कितना हो गया 0, तो माइनस log x हो गया,
माइनस लॉग साइन एक्स हो गया। देखो तो ये देखो हो गया माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 और लॉग साइन एक्स डी एक्स हो गया, है ना। अब सेम सवाल देखो बन गया ये, इसी की वैल्यू यहाँ निकालेंगे, ऐसे ही सेम सवाल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पाई बाई 2 लॉग 2, ठीक है। लॉग सेक एक्स होता तब भी 1 कॉस कर देते हैं, फिर यही सवाल बन जाता है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू लॉग साइन की वैल्यू लॉग कॉस की वैल्यू आपस में बराबर है। 0 से पाई बाई 2 में जो लॉग साइन की वैल्यू वही लॉग कॉस की वैल्यू है, बराबर वैल्यू है। तो देखो ये भी सवाल इससे बन जाएगा आसानी से। तो बहुत से क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाते हैं, ये खास बात है इस फार्मूले की। लिखो जल्दी, ठीक है। इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे मतलब 12th में होगा तो निकाल लेंगे, आईआईटी में डायरेक्ट रख देंगे। भाई 12th क्लास में आएगा तो बेटा ये प्रूफ करना पड़ेगा वापस तुमको, और आईआईटी में आएगा तो डायरेक्ट लिखो। आईआईटी में क्या मतलब प्रूफ से, ठीक है। दूर हिमालय से तू आए कितने गीत सुनाती। देखो ध्यान दो, मान लो ये क्वेश्चन दिया जाए 0 से पाई बाई 2 log 10x dx। देखो इसको भी ऐसे लिखे, log 10 क्या होता है, log साइन बाई कॉस होता है, log m बाई n तो क्या हो गया, log साइन माइनस log कॉस हो गया। देखो इसको लिख सकते हैं, तो 0 टू पाई बाई 2 क्या हो गया, log साइन x, ठीक है, और माइनस log cos x dx। समझे। अब दोनों को अलग अलग कर दो, ये हो गया 0 टू पाई बाई 2 log साइन x dx और माइनस 0 टू पाई बाई 2 log cos x dx। बस समझे। अब क्या हुआ, देखो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में सेम है, तो कैंसिल होके आंसर क्या हो जाएगा, 0। अब अगर मान लो ये सवाल आईआईटी में आया, आपने ऐसे कर दिया कोई दिक्कत नहीं, अब 12th में आया तो ये प्रूव करके बताना पड़ेगा दोनों सेम है। वैल्यू नहीं चाहिए, बस ये दोनों सेम है ये बता दो, और वो तो पहली लाइन में ही बता दिया था कि ये दोनों सेम है। देखो भाई इनकी वैल्यू थोड़ी चाहिए, बस ये बताना है कि ये दोनों की वैल्यू आपस में सेम है, तो वो तो हमने पहली लाइन में प्रूव कर दिया था ना, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स रखते ही आ गया था, तो बस एक लाइन में कर दो इसको। भाई ऐसे करो, इसको i मानो 0 टू पाई बाई 2 log साइन x, ठीक है, और x को रख दो a माइनस एक्स। a माइनस एक्स का मतलब पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो जब x की जगह पर पाई बाई 2 माइनस एक्स रखोगे तो ये अपने आप ही log ऑफ cos x हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई माइनस साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा, तो दोनों आपस में बराबर हो गए तो कैंसिल होके वैल्यू 0 आ गई। बस समझे ना, बस एक लाइन में करना ये काम। अच्छा और देखो एक और तरीका करने का है, इसको लिखो पहले ध्यान से। देखो इसी में तुम स्टार्टिंग से ही ये प्रॉपर्टी लगा दो, कौन सी वाली, 0 टू a वाली। तो देखो इस प्रॉपर्टी से बहुत सवाल होते हैं। इस क्वेश्चन में तुम क्या करो बेटा, इसको i मान लो और x को रिप्लेस कर दो पाई बाई 2 माइनस एक्स से, तो क्या हो गया 0 टू पाई बाई 2, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होगा बोलो, कॉट पाई बाई 2 माइनस कॉट एक्स हो जाएगा। समझो भाई 10 पाई बाई 2 माइनस एक्स कितना हो जाता है, कॉट एक्स, एक्स को रखोगे पाई बाई 2 माइनस कॉट एक्स बन गया। अब ये 1 और ये 2 आपस में ऐड कर दो, क्योंकि जब भी ये प्रॉपर्टी लगाते हैं ऐड करते हैं, तो 2i, और इधर कितना हुआ 0 टू पाई बाई 2। देखो ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब इस सवाल को एक और मेथड देखो निकल आया, आपस में ऐड करो तो log 10x प्लस log cot x और dx। अब देखो यहां पर क्या हुआ,
2i बराबर 0 to पाई बाई 2 log m प्लस log n, तो log ऑफ m इंटू n हो गया, 10x इंटू कॉट x हो गया। समझो 10 इंटू कॉट कैंसिल हो गया, क्या हो गया 1 हो गया, तो 0 to पाई बाई 2 और कितना हो गया log 1 हो गया। और log 1 की वैल्यू क्या होती है 0, बोलो log 1 की, भाई 10 इंटू कॉट कैंसिल हो गया 1 हो गया ना, बोलो कॉट को 1 बाई 10 लिख सकते हैं, 1 हो गया। तो log 1 और log 1 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, तो i की वैल्यू कितनी हो गई 0। भाई log 1 0 होता है, मालूम है ना हमको, पढ़ो लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ो बेटा, बताइए देखो फंक्शन में सारी प्रॉपर्टीज, एक अलग से वीडियो है पूरा प्रॉपर्टीज और लॉग, ठीक है। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही, हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज किए, खासतौर पे ये सवाल दिल खुश कर दिया, दिल गार्डन हो गया, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और बढ़िया सवालों के साथ, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।